नमस्कार साथियों। आज अमेरिका के नेवी ने ईरान के एक बहुत बड़े शिपमेंट को अपने कब्जे में ले लिया और अमेरिका का यहाँ पे कहना है कि जब तक ईरान के साथ एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक वो ईरान के सभी पोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करके रखेगा। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है जब तक अमेरिका पूरी तरह से ये घेराबंदी जारी रखेगा, चाहे वो ईरान के पोर्ट हो या स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स हो, तब तक यहाँ बातचीत की संभावनाएं कम हैं। कल जेडी वेंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पूरे डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आने वाले हैं, लेकिन ईरान की तरफ से इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे अब समझौता बनता हुआ कम दिखाई दे रहा है, चांसेस कम है, क्योंकि ईरान का जो आईआरजी है उसके जो गार्ड हैं उनका और गवर्नमेंट के बीच में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स है। क्योंकि जब इंडिया के शिप पर फायरिंग वहाँ पे हुआ था तो ईरान के गवर्नमेंट के साथ जो इंडिया का रिलेशनशिप है उनका साफ साफ कहना था कि उनके तरफ से ऐसा कोई कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने फायरिंग करी थी। तो अब ईरान के चाहे वो खेमनेई हो जो सुप्रीम लीडर वहाँ थे, या उनके मारे जाने के बाद और जो बड़े ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के बड़े बड़े कमांडर थे उनके मारे जाने के बाद में ईरान का जो पूरा का पूरा डिफेंस है और पूरा का पूरा वहाँ सेना का दल है वो अब गार्ड के कब्जे में है। तो अब यहाँ पे बात बन पाना इतना आसान नहीं है। ट्रंप जहाँ कह रहे हैं लगातार कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा, चाहे पावर प्लांट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब पर जबरदस्त तरीके की बमबारी करेगा, लेकिन ईरान भी अपने उन सभी मुद्दों को लेकर के अभी वहां पर अड़ा हुआ है। अब बात करें ग्लोबली की मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और आने वाले टाइम में क्या जो डॉलर इंडेक्स है ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। उसके पीछे कई सारे कारण ग्लोबली निकल करके आए हैं। सबसे बड़ा कारण है यूरोप के तमाम अखबारों में जो न्यूज़ छपा हुआ है, चाहे वो फिनलैंड हो या फिर स्पेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस ने तो ऑलरेडी अपना जो वहाँ पे यूएस में उसका गोल्ड का रिजर्व था उसको विड्रॉल कर लिया। लेकिन यूरोप के ये सारे देश अब इस अनसर्टेनिटी के बीच में जो उनका यूएस के ट्रेजरी में, यूएस के बॉन्ड में और एज अ फिजिकल गोल्ड डिपॉजिट है वो सब विड्रॉल करने के लिए तैयार हैं और आने वाले कुछ महीनों में विड्रॉल हो भी सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉलर इंडेक्स वहाँ पूरा का पूरा नीचे जाने का संभावनाएं है साथियों, जिससे सीधा का सीधा सपोर्ट सिल्वर और गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई देगा। बात करें चाइना की तो चाइना में आज भी सिल्वर $90 के ऊपर ट्रेड हुआ है। इसका मतलब अभी भी चाहे वो चाइना ग्लोबल्स टाइम हो या अगर चाइनीज अखबार हो, चाइनीज अखबार का मतलब होता है कि सीधा जो वहाँ अखबारों में छपा है वो चाइनीज गवर्नमेंट का ही आर्टिकल होता है। तो चाइना का जो इंडस्ट्री है वो बूम करेगा आने वाले FY27 में, जहां पर भारी डिमांड है सिल्वर का और अभी भी प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है। तो सिल्वर का फ्यूचर अभी भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और बात रिटर्न ये करें तो पिछले 10 सालों में अगर गोल्ड की करें तो गोल्ड 19% रिटर्न दिया है, सिल्वर 27% रिटर्न दिया है, और वहीं पे बात करें इक्विटी की तो वहां सिर्फ 13% का रिटर्न है। तो सिल्वर और गोल्ड रिटर्न के मामले भी इक्विटी से बहुत आगे हैं। अब आज की अगर बात करें तो निफ्टी भी फ्लैट बंद हुआ है, सेंसेक्स बात करें या बैंक निफ्टी में सब मामूली ग्रीनरी के साथ फ्लैट ही बंद हुए हैं। बात करें सिल्वर की तो वहां से उस पर 2.5% से ज्यादा की गिरावट है। गोल्ड में भी 2 से 2.5% की गिरावट है। वहां पे सिल्वर अभी भी $79 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। उसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो $78 है, और अगर जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है 84 अगर वो तोड़ता है तो यहाँ पर आपको 90 तक का भी लेवल दिखाई दे सकता है। बात करें गोल्ड की तो गोल्ड अभी भी $4800 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और उसका जो मेजर सपोर्ट है वो भी $4600 के ऊपर का है। और अगर 49 यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर 5000 का लेवल यहाँ पे पहुंच सकता है। लेकिन अभी जो नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर के अमेरिका यहाँ पे जिस तरह से ईरान को लेकर के एग्रीमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन ईरान अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। उसको पता चल गया है कि ट्रंप अब यहाँ जल्दबाजी कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपने सारे उसके जो पॉइंट्स हैं उनको वो मनवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे कब्जे के लेकर के बात हो या फिर इनरिचमेंट यूरेनियम जो उसको पास है वो करता रहेगा। साथ के साथ जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं उसको भी अपने पास रिजर्व रखेगा, और लेबनान, हमास और हिजबुल्ला के मुद्दे पे वो इजराइल को कहीं ना कहीं अटैक करने के लिए वहां पे मना करेगा, और वो सीज फायर नहीं यहाँ पे वॉर का कंप्लीट
शट डाउन चाहता है। ट्रंप का यहाँ लगातार अग्रेसिव बयान आ रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा हुआ है। चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, चाइना या इंडिया या फिर एशिया की कंट्री हो, कहीं पे भी सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है। सभी की सभी मार्केट अभी सिचुएशन को असेस करने में लगे हुए हैं कि कल अगर यहाँ कोई एग्रीमेंट होता है या कुछ पे बात बन पाती है, तो फिर यहाँ पे आगे किस तरह से मार्केट का मूवमेंट होगा वो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सिल्वर ने और गोल्ड ने यहाँ मजबूती दिखाई है, आने वाले टाइम में यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है साथियों। और ऐसे सिचुएशन में वेट एंड वॉच करें और लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें। जो लेवल चला गया सिल्वर में वो फिर नहीं मिलने वाला है, चाहे वो 68 का हो या 70 का। अब यहाँ से मार्केट आपको तेज ही मिलेगा। बाकी का ज़्यादा से ज़्यादा कल की खबर पे पूरी की पूरी तरह से पकड़ बनाए रखिए। वहाँ से क्या न्यूज़ निकल कर के आता है उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।